हाँ परसेंटेज है ना। अच्छा, परसेंटेज से पहले मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस आपको देना चाहूंगा। मैं कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू से बनाया हूँ और मैं चाहता हूँ क्वेश्चंस को आप थोड़ा एक्सेस करके दिखाओ तो मेरे को। अभी सीजीएल 2022 में 23 में पूछा गया प्रश्न है आपको, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ ना। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एक छोटा सा प्रश्न लीजिएगा आप लोग, कॉपी निकालिए सभी बच्चे। सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें, और अगर ठीक लगेगा प्रोसेस तो मैं आगे में कंटिन्यू करूंगा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। ओके, तो मैं एक छोटा सा प्रश्न आपको देता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आर ई ए, नोट करेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है। आर ई ए एस ओ एन, यह जो है आपका 21 कोट कर रहा है, राइट। सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, आप मैं थोड़ा देखना चाहूंगा और दिमाग को ऑन करके चीजों को बनाने का प्रयास करना। 5 है और यहाँ पर है आपका हियर। अगर आपको सीरीज ये ठीक लगेगा तो मैं आपको आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी कलेक्ट करूंगा जो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ है सी ओ यू एल डी, गुड। इसका पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ओके, जल्दी से कोड करेंगे सारे बच्चे को। इतना आपको जो कोड किया है आपको इसमें लॉजिक निकालना होगा, और ये सीजीएल 2022 का क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न। मैं चाहूंगा कि आप रीजनिंग जो पढ़ रहे पढ़ते रहिए, लेकिन पीवाईक्यू का जो सीरीज है एग्जाम में पूछता है प्रश्न, पूछा गया प्रश्न है, और उसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। नहीं, आप आंसर दीजिए मेरे को एग्जैक्ट। सीरीज तो एक ही होगा ना, ऑप्शन 4 में देखो, ठीक है कर देगा। बताइए सर कितना है सर। रीजनिंग है, कोड कीजिए इसको, और यहाँ पर बस लॉजिक लगाना होता है कि कौन सा लॉजिक में काम कर रहा है ना। मैं आपके लिए थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ और एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक ठाक रहा तो। कितने बच्चों से बना, एक बार हाथ खड़ा करेंगे। नॉट इवन ए सिंगल स्टूडेंट। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन दो मैं आपको। नहीं, आप बता, बनाना नहीं, बोलना नहीं, आप अपना प्रोसेस को बताना नहीं है ना, आप मन में रखिए, हम आपसे पूछेंगे। चलिए बन गया सबका। हंस रही है बच्ची, नहीं बोलना नहीं है प्रोसेस को। ओके, तो कितना बच्चा कॉपी कर लिया था वंडर है। बोलना नहीं है प्रोसेस को, कभी भी बोलना नहीं है। ये सर ये करना है कि आपको आंसर से बताना है। कई बच्चों ने जोड़ के देख लिया, नहीं सही है। यहाँ पर सिर्फ भावेल को ऐड किया है, भावेल को पोजीशन, भावेल होता है पोजीशन, उसके पोजीशन को ऐड किया सिर्फ। बाकी बच्चे आप लोग पता क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ तक देख रहे थे बच्चों को, यहाँ पर किया 18, यहाँ पर किया 5, यहाँ पर 1 किया, यहाँ 19 किया, यहाँ पर 15 किया, यहाँ 14 किया।
अब सोच रहे हैं कैसे लाया हम यार, जोड़ने घटाने का बड़ा प्रयास कर रहा है। ओके, यहाँ पर लोग लिखा 20, यहाँ पर 8, यहाँ 5 लिखा होगा, यहाँ 8 1 9 18 से ऐसे लिखते हैं आप लोग, यहाँ 3, यहाँ 15, यहाँ पर 21, यहाँ पर 12, यहाँ पर 4, इस तरह से लिखते होंगे आप लोग। अब इसको सोच रहा कैसे हम ये फुलफिल करें, कैसे यहाँ पर 21 लाए। तो घबराना नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या किया है, वो सिर्फ आपको वॉवेल लेटर को ऐड किया, तो यहाँ 15 हो गया आपका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, और 16 5 21, 21 ऐड किया। ओके, यहाँ पर देखो वॉवेल सिर्फ एक ही बार है, इसलिए एक छोड़ दिया। यहाँ देखो वॉवेल कितना, एक है और 9 है, 10 हो गया। ओके, यहाँ पर देखिएगा ये क्या पूछा गया प्रश्न, सीजीएल में 2022 की बात कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर देखिए 21 है बाबू, और ये 15, 21 15 कितना हो जाएगा 36, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 36 विल बी राइट आंसर। समझ में? चलो एक क्वेश्चन ट्राई करें सारे बच्चे। मैं क्लास जो है वो आपका चलाऊंगा ही, डोंट वरी। मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा कि आपका क्या थोड़ा सा पकड़ है, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत जरूरी है यहाँ पर ना। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, टी ओ इज इक्वल टू 19 है राइट, और एच ए इज इक्वल टू है आपका लिए 41। ओके, एंड तो जी ओ का मान कितना होगा, गो गो का मान कितना होगा, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, गो को कोड क्या होगा। अब यही लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा ना, कि 15 ऑफ में यहाँ पर देख रहे हो कि ओ दिया है तो ओ का 15 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ और है लॉजिक। चलिए बोलना नहीं है बस, वेरी गुड, वेल डन। इससे चेक हो रहा है कि आपका दिमाग कितना शार्प है ना, इसी के लिए आपको रीजनिंग दिया था, शार्पनेस को चेक करने के लिए। बहुत सुंदर जो बच्चे बना पाए हैं, आप लोग दोनों का हो गया है। ओके, आप लोग दोनों का हो गया है, जहां भी हो रहा दो दो का हो रहा है, मतलब मिलजुल कर नहीं कर रहा ना। साइड पर जाना थोड़ा, हाँ वेरी गुड। आप लोग बना, सोचिए सोचिए थोड़ा सोचिए, रीजनिंग में आपको सोचना पड़ेगा ना बकुल। अगर इस तरह का अगर सेशन करवा दे प्रैक्टिस आप लोगों को PIQ, तो मुझे लगता है कि आपको भी लिए बहुत हेल्पफुल होगा राइट। सोनम, क्या नाम आपका, आप क्लास छोड़ देंगे नंबर भूल जाएंगे आप। क्लास मत छोड़ा कीजिए। नाम आपका क्या, अल्पना, कल्पना, मेहल, सॉरी मेहल। देखिए यहाँ पर TOHE, बताइए मुकुल, विकास है कितना आ रहा। अरे GD का क्वेश्चन नहीं है, CGL क्वेश्चन है उसका। हाँ हाँ, इसका आंसर बताइए ना कितना है आपका, 32 है सबका हो। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो देखो आपको अपोजिट पता है ना सब बच्चों को, अपोजिट लेटर आपको पता होना चाहिए। देखो A का Z होता है ना, B का क्या होगा Y होगा, C का क्या होगा X होगा, D का क्या होगा W होगा, E का क्या होगा B होगा, सबको पता होना चाहिए अपोजिट लेटर। ओके, F का क्या होगा U होगा, है ना, F के बाद G के बाद क्या होगा, G के बाद GT। देखो GT मतलब ग्रैंड ट्रैंक रोड हम लोग याद करते हैं वगैरह वगैरह। एज के बाद क्या होगा HS हाई स्कूल, एजेड हो गया, बाई हो गया, 6 हो गया, ड्यू हो गया, एवी हो गया, एवी मतलब इवनिंग, एफी मतलब क्या हो गया हमारा फन बोल सकते हो, GT मतलब ग्रैंड ट्रैंक रोड, HS हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा IR इंडियन रेलवे, है ना, LO लव बोल सकते हो आप, है ना, और एक बच गया आपका MN मन, मैन, कुछ भी लगा सकते हो। तो ये इसका अपोजिट लेटर हो गया आपका। तो यहाँ पर देखिएगा अपोजिट लेटर में आपको दिया था क्या, यहाँ पर T है, तो T किससे बनेगा आपका GT, G से बनेगा। ओ लव, यहाँ पर A आ जाएगा, L आ जाएगा, तो G का कितना हो गया 7, और L का कितना हो गया 12, 12 7 अपोजिट को सम किया था, अपोजिट लेटर को सम किया था। एज का क्या होता है 8, तो एज का होगा S अपोजिट में, तो S का कितना हो गया 19, E का होता है भी कितना 22 हो गया,
1922 के 43, बिल्कुल हो गया। जी का कितना हो गया 7, तो जी टी, टी मतलब कितना होगा 20, वो 15, 15 का मतलब कितना 12, 20 और 12 कितना हो गया 32 है। सब बच्चों के आंसर, जो बच्चे नहीं पकड़ पा रहे थोड़ा सा कोशिश करो आप लोग। एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट। एस टी ए एफ, एस टी ए डबल एफ, ये जो कोड करता है 14 है, ओके। और एम ए एन ए जी ई आर मैनेजर, यह कोड करता है 34, ओके। डायरेक्टर डी आई आर ई सी टी ओ आर, डी आई आर ई सी टी ओ, डायरेक्टर जो कोड करता है 35 को। तो पूछ रहा आपसे क्या असिस्टेंट का कोड क्या होगा, ए डबल एस आई एस टी ए एन टी, असिस्टेंट का कोड क्या होगा। ये सीपीओ का क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन नहीं है, सीपीओ का क्वेश्चन पूछा गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, स्टाफ जो कोड करता है 14 है, मैनेजर जो कोड कर रहा है 34 है, एम ए एन ए जी ई आर मैनेजर, डायरेक्टर का कोड है 35, असिस्टेंट का कोड कितना होगा। थोड़ा सा प्रोसेस को देखना चाहेंगे आप लोगों का। निकिता छुट्टी, एग्जाम था, okay. अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा तो क्या करेंगे, स्किप करेंगे कि टाइम देंगे इस पर। इसलिए रीजनिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। हल्के में लो तो हलो रीजनिंग को, मैथ्स के इक्विवेलेंट में नंबर देगा आपको, ये ज्यादा स्कोर करवाएगा आपको एग्जाम में, अगर आपका थोड़ा लॉजिक लग गया तो। जल्दी कीजिए फटाफट, आज मैं थोड़ा सा आपका समय लेता हूँ चेक करने के लिए। मेंटल एबिलिटी, इसका नाम ही है मेंटल एबिलिटी। कितना पीयूष, शिखर नहीं है ना। चलिए एनीबॉडी एल्स, बच्चों लोग बहुत दिमाग लगा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं लगा रहा, दिमाग लगा रहा है। उसको कैसे करें, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर करते क्या जनरल पता है, इसका वैल्यू को रख रहा होगा। क्या मैं सही सोच रहा हूँ। यहाँ पर ईयर बच्चा रखना स्टार्ट कर दिया 19, जस्ट ऐसे यहाँ पर 19 रखा हुआ, यहाँ 20 रखा हुआ, यहाँ 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, ओके। अब वो जोड़ घटा के पूरा कोशिश कर रहा होगा लाने के लिए, कर रहे नहीं कर आप लोग। तो हर चीज का एक ही पैटर्न नहीं होता है, आप लोग सब कुछ को एक ही पैटर्न पर ले आते हो। इसको सोल्व करने के लिए कुछ पैटर्न होते हैं, है ना। लॉजिकल पैटर्न होते हैं, क्रॉस पैटर्न होता है, रिवर्स पैटर्न होता है, फॉरवर्ड पैटर्न होता है ना। कुछ पैटर्न आपको पता होना चाहिए, कुछ नंबर पैटर्न होते हैं, कुछ अपोजिट पैटर्न होते हैं, अल्फाबेट पोजीशन पैटर्न होते हैं। देखो यहाँ पर आपको जो आप सोच रहे होगे कभी भी नहीं आएगा इस रूल के माध्यम से। 20 19 20 1 6 6 जोड़ रहे हो उस प्रकार से यहाँ भी करते होंगे आप। 13, यहाँ पर 1, यहाँ पर 14, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 18। इससे मालूम चलता है कि आपको नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू याद है, पोजीशन वैल्यू याद है आपको, लेकिन एक्चुअली में यहाँ क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। राज और शेखर कितना पेन रखता है, उत्कर्ष नहीं आया। चलो यहाँ पर देखो सिंपली क्वेश्चंस का जो मैंने ऑब्जर्व किया था,
तो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत जल्दी आपका बनेगा। देखो ऐसे ही प्रश्न एग्जाम पूछता है, ध्यान से देखना सारे बच्चे। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, मालूम है कैसे? देखो यहाँ पर क्या किया है कि 14 लिया है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ए, कोई दिक्कत किसी बच्चा को? वॉवेल कितना है इसमें? एक, एक लिखा है यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 हो गया कौन, 4 हो गया कॉन्सोनेंट। ऐसा कोई सोच में नहीं किया होगा। देखो यहाँ पर वॉवेल कितना है, 1 2 3, 3 लिख दिया, पहले वॉवेल उसके बाद कॉन्सोनेंट। देखो कॉन्सोनेंट में 1 हो गया कॉन्सोनेंट, यह कॉन्सोनेंट 2 3 4, 30। कितना हट के क्वेश्चन पूछता है क्या? लॉजिक नहीं लगाओगे बाबू, कई सारे बच्चे इसको उठा के ले जाएंगे क्वेश्चन को, राइट? यहाँ देखो लॉजिक लगाओ, यहाँ पर कितना होगा, एक। मैं इसलिए दिखाना चाह रहा आपको कि एग्जाम में पैटर्न कैसे पूछ रहा है आपको, और पढ़ क्या रहे हो आप, उस दिशा में बहो जिस दिशा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना? लॉजिक लगाना बहुत जरूरी। देखो ये रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया, 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 हो गया बाबू। अब कॉन्स्टेंट पकड़ो आप, तो कॉन्स्टेंट कितना हो गया, 1 2 3 4 5। आगे बताना पड़ेगा हमको, ऐसा बच्चा सोचता ही कहाँ है, सोचने के लिए सब करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो यहाँ पर आपका 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, तो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 ना बाबू, 36 इसका सही आंसर। कोई समस्या किसी बच्चे को? थोड़ा सा मैं अगर इस पर काम करता हूँ तो कोशिश करो कि आप चीजों को कैसे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत इजीली लेते हैं, है ना? मैं आपको लेके चल रहा हूँ, डोंट वरी। टी, थोड़ा दिमाग लगाना आप लोग, टी एस ए ई, और ये है आपका टी एस ई डब्ल्यू। ओके, आपने इस तरह का भी क्वेश्चन पढ़ा होगा एग्जाम के लिए। और यहाँ पर एच टी आर ओ एन, ये 2017 में क्वेश्चन आया था सिजिल में। टी एस ए ई और टी एस ई डब्ल्यू, एच टी आर ओ एन, और इसका क्या होगा ये आपको बताना है। बोलना नहीं है, आपको बताना है ना। टी एस ए ई, टी एस ई डब्ल्यू, एच टी आर ओ एन, बोलना नहीं है, बना के रखना आपको, हम चेक करेंगे। बाकी बच्चों के दिमाग लगाने दो थोड़ा, बोलना नहीं है, किसी को दिखाना ना क्या है नहीं है, बात की बात। आप गलती करोगे दूसरे का भी गलती करवा दोगे आप ना, इसलिए दूसरा कोई भरोसा नहीं करना कि सही है गलत है। मैं बोलूं तो ऑप्शन दे देता हूं आपको, एच टी एस ओ यू, बी में एच टी एस यू ओ, सी में एच टी यू ओ एस, डी में एच टी एस आर एन। आपका भी हम ऑप्शन दे दिए जो बोल रहे हैं, चलो ठीक है। अब बना के बोलना नहीं है, आप रखो, हम आपसे पूछेंगे कितने बच्चों को सही किए। एनालॉजी में इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया जाता है। चलिए बस इतना ही हमको चेक करना था, आपको बस चेक कर लिया, माइंड शार्प हो गया आपका। अब पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग ना, मैथ वाला चेक कर ली। लिख, कहाँ लिख रही हैं आप? अच्छा लिख ली है, गुड, वेरी गुड। क्या विकास बन गया? जल्दी बने अतुल। यानी रीजनिंग ऐसा चीज है कि दिमाग लग गया एक बार में तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर लगाते रहो। क्या गलती बोल रहे हैं? एक बार में लग गया तो ठीक, नहीं तो फिर आप दिमाग खर्चा करते रहो, टाइम वेस्ट होते चला जाएगा। इसलिए आप लोग है ना, कुछ सोचिए। लॉजिकल रीजनिंग में आपको इस प्रकार से एबिलिटी में आपको पूछना पड़ता है, देखना पड़ता है।
मंडल कितना है? बन गया आपसे? बना दिए? वाह, आपने सुनाया? अच्छा ठीक है, बोलना नहीं। बना दिए तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। आप लोग का खुशबू? चले लेट नहीं करते हैं ना हम लोग। यहाँ पर देखो ध्यान से, कितने बच्चों का बना है वहां क्या कर रहे तो? सब एक ही जगह बना दिया। एक ही जगह बन रहा है मतलब कहीं ना कहीं लीक हो रहा पेपर है? नहीं, लीक हो रहा पेपर। आप लोग नहीं आया? देखो बड़ी आसान क्वेश्चन है, देखो इधर देखो, आप बात नहीं करो आप यहाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, ऐसे भी कर रहे होंगे आप लोग, शायद कुछ बच्चे ऐसे भी कर रहे हैं। 30 से 20, 19, एक 5, ऐसे नहीं कर रहे आप लोग? ऐसे नहीं कर देंगे तो क्या कर रहे थे आप लोग? अरेंज कर रहे थे क्या इसको? अरेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको टी एस ई है, टी एस ई डब्ल्यू कहाँ से आ जाएगा? डब्ल्यू नहीं आ पाएगा ना। तो अरेंज नहीं, देखो यह क्वेश्चन आपको इसको लॉजिकल नहीं बोलते हैं, इलॉजिकल बोलते हैं इस क्वेश्चन। इलॉजिकल श्रेणी का क्वेश्चन पूछ दिया है, और दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन देखो यहाँ पर। डब्ल्यू, सॉरी, WEST वेस्ट हो गया, इधर से पढ़ो आप। WEST वेस्ट हो गया, तो वेस्ट उल्टा क्या होगा? ईस्ट हो गया। EAST ईस्ट हुआ कि नहीं हुआ? हे भगवान, देखो नॉर्थ हो गया आपका। NORTH नॉर्थ हो गया, इसका क्या होगा? साउथ। कहां से दिखाई दे रहा है? साउथ। SOUTH साउथ। क्लियर है? तो ऐसे आपको काम करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि आप मेन स्ट्रीम में उतरिए, आप जो पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा आप अपडेट कीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना? नहीं तो पढ़ा बनाते रहोगे, सीट बनाते रहोगे, लेकिन एग्जाम में ऐसे पूछ के निकल जाएगा आपको। समझिए मेरी बात को? चलिए वेरी गुड। तो आइए हम लोग बात करते हैं अपना मैथ्स में, और मैथ्स में आपको हम स्वागत करते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा कुछ सेशन। अगर आप कहेंगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपके लिए कलेक्ट करूंगा, और कभी कभी इस प्रकार का चीजें आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। इससे क्या होगा कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा अपडेट करने का आपको मौका मिल जाएगा ना। तो चलिए, सीखना है, हम लोग को बहुत कुछ सीखते रहना है। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन पर्यंत सीखना है हम लोग। ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ लिया कल आपका जॉब हो गया तो कल नहीं सीखना है, वहां पे ट्रेनिंग होगा आपको। ट्रेनिंग के बाद भी आपको बहुत सारा चीज प्रक्रिया में आपको सीखना पड़ता है। तो लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब आजीवन सीखते रहना पड़ता है। जैसे अभी मम्मी पापा को देखिएगा, है ना, मोबाइल नहीं चलाने आता उनको, लेकिन आप देखिए उनको मोबाइल देके देखिए, वो चला लेते होंगे। गाड़ी नहीं चलाने आता उनको, गाड़ी देके देखिए, कुछ दिन छोड़ दीजिए, वो गाड़ी चलाने सीख जाएंगे। मतलब हर किसी को जीवन में कुछ न कुछ सीखना है। तो सीखना है हम लोग बहुत कुछ, इसमें हम लोग आज सीखेंगे। परसेंटेज का टॉपिक है हमारा, लिखे गाड़ी। परसेंटेज का एक टॉपिक है जिसका नाम होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ आर्टिकल। लगाइए गाड़ी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस ऑफ द आर्टिकल। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द, ऐसे क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि अभी बाद में कभी बताएंगे आपको। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल पर जब क्वेश्चन पूछता है तो किस प्रकार से काम करनी चाहिए, हम लोग इस पर पहले बात करते हैं, फिर आगे लेकर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पहले छोटा सा क्वेश्चन लिखिएगा सारे बच्चे पर, लिखेगा, हिंदी वाले बच्चे पहले नोट कर लेंगे आप। चावल के मूल्य में 20% वृद्धि होने की वजह से, चावल के मूल्य में, कोई हिंदी लिख रहा है? नहीं तो इंग्लिश में लिखो ना यार, फिर हिंदी क्यों बोलवा रहे हो? ड्यू टू इंक्रीजिंग इन द प्राइस ऑफ राइस, ड्यू टू इंक्रीजिंग या ड्यू टू हाइक, ड्यू टू इंक्रीजिंग इन द प्राइस ऑफ राइस, ड्यू टू इंक्रीजिंग, ड्यू टू इंक्रीजिंग इन द प्राइस ऑफ, ड्यू टू इंक्रीजिंग 20%, ड्यू टू इंक्रीजिंग 20% in the price of rice, due to increasing 20% in the price of rice, a person what percent less consume, a person what percent less consume, less consume, so that he has,
so that he has not to pay extra, not to pay extra। चावल के मूल्य में 20% वृद्धि होने की वजह से कोई व्यक्ति खपत में कितना परसेंट कमी कर दे, चावल के मूल्य में 20% वृद्धि होने की वजह से कोई व्यक्ति खपत में कितना परसेंट कमी कर दे कि उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े, उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। फिर सुनना ध्यान से, ए पर्सन क्या बोला है, ए पर्सन व्हाट पर्सन लेस कंज्यूम सो दैट ही हैज नॉट पेड एक्स्ट्रा, मतलब उसको पे आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़े, या उसका हम कह सकते हैं कि जो पहले खर्च कर रहा था वही अभी भी खर्च करेगा। तो देखो यहां पर आप समझिएगा ध्यान से कि इसके लिए मैं एक रूल दे रहा हूं, आर इंटू 100 बटा में 100 प्लस माइनस आर। मैंने शुरुआत में दिया था आपको ये रूल, याद है सब बच्चे को, ये रूल दिया था 100 आर इंटू 100 बटा 100 प्लस माइनस आर। अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो 20 इंटू 100 करेंगे, और बटा में वृद्धि होगा तो हम लोग क्या करेंगे 120 करेंगे। वृद्धि मतलब इंक्रीजिंग, कमी बोलेगा तो डिक्रीजिंग बोलेगा। ओके, तो 20 छक्का 120, 6 हो जाएगा, 3 दूनी के 6, और ये हो जाएगा 50। तो 50 बटे 3 मतलब कितना कमी करना होगा, 16/3% की कमी करनी होगी। यह वह ट्रिक के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप इस रूल को नोट कर लेंगे, आर जो होगा वो रेट को शो करता है, किस रेट से बढ़ रहा है या घट रहा है। वृद्धि होगा तो प्लस करना, कमी होगा तो माइनस करना। वृद्धि केस में प्लस, कमी के केस में माइनस। तो क्या वृद्धि हुआ था इसलिए मैंने 120 कर दिया, कमी अगर होता तो हमें क्या करते, 80 करते, घटा देते इसको। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके में शिफ्ट करते हैं, समझिएगा ध्यान से, इसे मान लीजिए कि अभी चावल का मूल्य है 100 रुपया किलोग्राम, ठीक है बाबू लोग, अभी चावल का मूल्य है 100 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से मैं चावल खरीद रहा हूँ। ओके, लेकिन जब कुछ दिन बाद मैं चावल लेने के लिए गया तो चावल का दाम हो गया 120 रुपया प्रति किलोग्राम। दाम कितना बढ़ गया, 120 रुपया प्रति किलोग्राम। रेट बढ़ गया ना जी आपका, तो यहाँ पर बढ़ा कितना, 20% बढ़ गया। पहले चावल का मूल्य कितना था 100, अब कितना हो गया 120। पहले 100 रुपया में 1 किलोग्राम चावल मिलता था, अब वही चावल 120 रुपया में 1 किलोग्राम हो गया। तो अगर हम दुकानदार के पास जाते हैं, बोलते भैया हमको 1 किलोग्राम चावल चाहिए, कौन सा जो पहले लेके जा रहे थे हम, लेकिन वो चावल का दाम था आपका 100 रुपया जो तो पहले था, अब 120 रुपया हो गया, आपको 120 रुपया देना पड़ेगा। तो बोले भैया हम तो 100 रुपये लेके आए हैं। बोले कोई बात नहीं बाबू, तुम 100 रुपए के चावल लेके जाओ। क्या 1 किलोग्राम चावल देगा आपको, नहीं देगा ना आपको, क्योंकि चावल का रेट कितना हो गया 120 रुपया। 120 रुपए देंगे तब वो 1 किलोग्राम चावल देगा, लेकिन मेरे पास पैसे कितने हैं 100 रुपए, हम उतना ही रुपया खर्च करना चाहते हो। तो खुद लिखा हुआ है कि वो एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना चाहता है, लिखा हुआ ना जी आपको, वो एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना चाहता है। तो उस केस में आप बताइए कि 100 रुपया पहले था, अब हो गया 120, लेकिन हमें चावल कितना का चाहिए 100 रुपए की चाहिए, तो कितना का चावल कम देगा हमको, 20 रुपए का चावल कम देगा, तो 20 रुपए का चावल कम देगा, कितना से 120 से, 120 नीचे कर दो इंटू 100, यहाँ पर जितना रुपए का चावल कम देगा उसको ऊपर कर देना है, और जहां से 20 बनता है उसको नीचे कर देना। तो 20 छक 120, 1/6, और छोटा करेंगे 3 दूनी के 6, 50 दूनी के 100, तो 50/3 मतलब क्या 16/3%। माइनस क्या शो करेगा, लेस को। कोई समस्या किसी बच्चे को, कुछ तो बोलिए हाँ होना। तो जो रेट, ये पहले का रेट है, यह आपका पहले वाला रेट है, और यह अभी वाला। नाउ दाम अगर बढ़ रहा 20%, इधर बढ़ रहा है, देखो यहां से कितना घट रहा है, एक तरफ से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब दाम में अगर वृद्धि होगा तो खर्च कम करना पड़ेगा, और खर्च कम कितना करना पड़ेगा दोस्तों, 16/3% हमें कम कंज्यूम करना पड़ेगा उसको। ये दूसरा तरीका हो गया। एक तरीका और देखिए, नोट कर लेंगे सारे बच्चे। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका जो सब बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा, ये 20% वृद्धि होने की वजह से, तो देखो 20% आप यहां पर कर दो, 20% वृद्धि, वृद्धि मतलब प्लस हो जाएगा, ध्यान से सुनना बच्चे लोग, वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पर हमें 20% का मान अच्छे से पता होना चाहिए, 1/5 हो गया। क्लियर है बच्चे को, ये प्लस है तो यहां पर हम प्लस कर देंगे,
अब इसके बाद हम जो काम करेंगे वह जस्ट इसका अपोजिट काम करेंगे। 5 अब 1 6, तो 6 को यहां कर देंगे। अब ये सिंबल प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस। और 1/6 का मतलब कितना होता है 16 2/3%। मैं लिखवा चुका आपको, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 16 2/3%। क्लियर से बच्चों को? देखो माइनस क्या शो करेगा, और ये हमारा आंसर बनेगा एक लाइन में। तो मतलब अगर 20% की वृद्धि होती है तो उसमें हम 1/5 लिखते हैं। 5 में 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6। यहाँ +1 है तो -1, +2 है तो -2, -3 तो +3 करेंगे, मतलब सिंबल को अपोजिट करेंगे। एज इट इज वैल्यू जो यहाँ रहेगा वही आपको यहाँ पर फिक्स कर देना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे क्या, हमारे पास 1/6 का मान कितना 16/3% होता है, माइनस का वैल्यू लेस हम लोग लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि -25% यहाँ बात की जाती है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे -1/4 लिखेंगे, क्योंकि 25% का मान कितना होता है 1/4 होता है। अगर जिन बच्चों को याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, 25% का मतलब हो गया 1/4। कैसे 25/100 कर लो आप, तो कट के कितना आ जाएगा 1/4 ही आएगा। यहाँ पर 1/4 कर लेंगे। अब यहाँ के बाद एक बड़ा सा आपको एरो देना है इस प्रकार से, 4 में से 1 घटाना, चूंकि माइनस है ना बाबू, तो घटाएंगे 4 माइनस से कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा +1। तो 1/3 का मतलब कितना हो गया 33 1/3%। और प्लस कैसे हो करेगा, कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या? अगर मान लीजिए आपसे यह कहते हैं क्या कि 37 1/2% की कमी हुई है, सपोज मैं ये दे दिया आपको, ये पता है ये रूल सिंपल फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में हर जगह काम करेगा। और जो शुरुआत वाला रोल था 10 15 20 25 30 50, अगर सिंपल फ्रैक्शन दिया रहेगा, सिंपल वैल्यू दिया रहेगा तो वहां पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन मैं यह जो रूल बता रहा हूं यह हर एक सेगमेंट में आपको फुलफिल करेगा। 37 2%, 37 और में 2% मतलब क्या 3/8। अब माइनस क्या शो करता है लेस को, तो यहां पर हम कर देंगे -3/8। उसके बाद क्या करना होता है हमें, एक बड़ा सा ब्रैकेट देना होता है। अब देखो 8 में से घटा दो 3, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे +5। अच्छा एक सेकंड, एजिटिंग में नीचे बोलो ना, 8 -3 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और ये -3 का क्या हो जाएगा आपका प्लस, एजिटिंग वैल्यू। अगर ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, +2 है तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है, ये आपका -3। अब 3/5 का वैल्यू सबको याद होगा 60%, क्योंकि 1/5 का वैल्यू होता है 20%, 3/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60%। अब प्लस क्या शो करेगा मोर को शो करेगा। इसको अच्छे से रफ कर लेंगे सारे बच्चे, रफ कर लीजिए फटाफट। और एक क्वेश्चन सब लोग बनाने प्रयास करें यहाँ पर फटाफट। चावल के मूल्य में, अगला क्वेश्चन, चावल के मूल्य में 25% वृद्धि होने की वजह से, चावल के मूल्य में 25% वृद्धि होने की वजह से, चावल के मूल्य में 25% वृद्धि होने की वजह से कोई व्यक्ति खपत में कितना % कमी कर दे, चावल के मूल्य में ड्यू टू एनकेजिंग 25%, ड्यू टू एनकेजिंग 25% in the price of rice, in the price of rice, a person what % less consume, कॉमा देके लिखेगा, a person what % less consume the rice so that his expenditure will not be changed, so that his expenditure will not be changed, his expenditure will not be changed, his expenditure will not be changed।
so that his expenditure will not be changed। मतलब एक दुकानदार या कोई व्यक्ति 25% वृद्धि होने की वजह से अपने खपत में कितना परसेंट कमी कर सकता है। तो इसके लिए मैं रूल आपको दे चुका हूं शुरुआत में। 25% मतलब 25 इंटू 100 कर दीजिए, और वृद्धि हुआ है तो 125 कर दे, यही नहीं करेंगे हम लोग। 25 बचे और 5 20 से 100, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20%। शुरुआत में अगर वृद्धि हुआ तो लास्ट में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। एक तरीका यह हुआ हमारा, क्या बोलते हैं, या 25% का मतलब यह होता है ये वृद्धि हो जाएगा, और इसका मतलब 1/4 हो गया हमारे पास। ओके, 4 और ये कितना बन जाएगा 5, इन दोनों को जोड़ दो यहाँ पर, और प्लस 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। 1/5 का मतलब कितना हो गया दोस्तों हमारे पास 20%। दोनों में आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, कर पाएंगे सारे बच्चे। इसका इस्तेमाल हम लोग आगे भी बहुत ज्यादा करने वाले हैं, तो गड़बड़ मत करना है। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना अगला टाइप से। लिखिएगा, चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 16.2% 16.3%, चीनी के मूल्य में 16.3% कमी होने की वजह से, 16.3% कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति कितना परसेंट अधिक खपत कर सकता है, कोई व्यक्ति कितना परसेंट अधिक खपत कर सकता है। इंग्लिश में, ड्यू टू रिड्यूसिंग 16.3% in the price of sugar, due to reducing 16.3% in the price of sugar, a person, comma, what percent more consume the sugar and the same expense, in the same expense, उतना ही रुपया के खर्च में वह कितना परसेंट अधिक खपत कर सकता है। A person what percent more consume, a person what percent more consume the sugar in the same expenditure, in the same expenditure, उतना ही रुपया के खर्च में वह व्यक्ति कितना परसेंट अधिक खपत कर सकता है, ये बोल रहा आपसे। जल्दी बना के दिखाएं सारे बच्चे, बन गया सबसे, बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इस रेट क्या हो कमी हुआ है। अब क्या इसको इसका इस्तेमाल करेंगे आप लोग R इंटू 100/100 प्लस माइनस R पर, इस पर आप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको फ्रैक्शन को बदलने में ही नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। इसका इस्तेमाल तब करें जब आपको मिक्स फ्रैक्शन नहीं बल्कि सिंपल फ्रैक्शन दिया हुआ 10 15 20 25 30 इस प्रकार से दिया हुआ है, तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर बोल रहा है कि यह कमी हुआ है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, 1/6 कर लो, माइनस है तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है बच्चा लोग। अब उसके बाद देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, -6 माइनस से कितना हो जाएगा 5, ये सिंबल अपोजिट हो जाएगा, माइनस होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, और 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। अरे किसी को नहीं याद है तो क्या करेगा बच्चा, वो 100 से गुना कर दो, 5 20 से 100 कितना आ जाएगा 20%, ये परसेंट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह प्लस है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे प्लस मोर, प्लस क्या शो करेगा मोर को शो करेगा। तो यह बहुत ही बेसिक था, मुझे लगता है कि कमी को ठीक करने के लिए, ज्यादा को ठीक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम जब टाइप चेंज करेंगे या इसी टाइप में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज है बदल जाएगा। जैसे समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर रेट रखते हैं, सुनना देखो ध्यान से सब बच्चे, कॉन्सेप्ट में बिल्डअप करने जा रहा हूं, रेट और यहाँ पर वेट, और यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। ओके, रेट इंटू वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर। कैसे, ध्यान से देखो। मान लीजिए कि 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से मैं कोई चीनी खरीद रहा हूं या चावल खरीद रहा हूं,
और 10 किलोग्राम चावल मैंने खरीदा, पैसा कितना हो जाएगा? 200 रुपया। 200 रुपया यह रेट हो गया हमारा। ये पहले की बात कर रहा, मतलब बिफोर, पहले। तो रेट हो गया हमारे पास 20 रुपया। वेट हो गया कितना? 10 किलोग्राम मैंने खरीदा। तो रेट इंटू वेट क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर, यानी कि 20 × 10 कितना हो जाएगा? 200 रुपया हमने खर्च किया इस पर। लेकिन जब कुछ दिन बाद मैं चावल लेने गया तो नाउ मतलब अब जो है उसका रेट कितना हो जाएगा? 25 रुपया। क्वेश्चन कैसे बनाता है समझो आप। जो रेट पहले 20 रुपये था, चावल मार्केट में अब कैसा हो गया? 25 रुपया हो गया। ठीक है। घर से मिला मेरे को 200 रुपया कि बाबू जाओ चावल लेके आओ 10 किलोग्राम। घर वाला को पता है कि यार 200 रुपया में 10 किलोग्राम चावल मिल जाता है, 20 की दर से मालूम है उनको। जब मैंने गया अगले बार दुकान में कुछ दिनों बाद, तो बोले भैया वही चावल निकाल दिया, बाबा वाला चावल मेरा वाला। बोले बाबू वो चावल का दाम बढ़ गया है। कैसे हो गया भैया? तो बोलेगा 25 रुपया हो गया है। हम तो बोलेंगे कि मेरे को 10 किलोग्राम चावल चाहिए। तो बोलेगा 10 किलोग्राम नहीं मिल पाएगा बाबा, 200 रुपया में कितना मिल पाएगा? 8 किलोग्राम मिल पाएगा। सुना ध्यान से, क्वेश्चन कैसे बना रहा है आपका। तो दोस्तों आप देखो ध्यान से कि दोनों जगह मैं एक्सपेंस दोनों को सेम रखा हूं। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं खर्च करना चाह रहा हूं, लेकिन रेट जो है बढ़ने की वजह से हमारा वेट घट रहा है। देखो यहाँ पर ना, रेट अगर बढ़ेगा तो वेट क्या हो जाएगा हमारा? घट जाएगा। अगर हम उतना ही रुपया खर्च करना चाहें तो, कोई समझे? तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप उतना ही रुपया खर्च करना चाहते हैं और रेट यहाँ पर 25 रुपया प्रति किलोग्राम हो चुका है, तो आपको 10 किलोग्राम लेने के लिए 50 रुपये और लेकर आना चाहिए था। लेकिन मेरे पास 50 रुपये नहीं होने की वजह से दुकानदार क्या बोलेगा? बाबू जितना पैसा उतना ही के लेके जाओ। हम बोले ठीक है दे दीजिए। तो कितना देगा मेरे को? 25 × 8 मतलब वो 8 किलोग्राम ही मेरे को चावल दे पाएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाता है एग्जाम? यही से क्वेश्चन सोचता है ना जो सेटल होता है। जो चावल का मूल्य कैसे था पहले? 20 रुपया, अब कैसे हो गया? 25 रुपया। तो दाम कितना बढ़ गया? 5 रुपया। कितना से? 20 से। तो 100 से कितना? देखो ध्यान से एक एक चीज को। तो 20 × 25 100, 5 × 5 = 25%। ये बढ़ गया। ये क्या हो गया हमारा? बढ़ गया। अब देखो वेट देखो, पहले 10 था, अब कितना हो गया? 8 हो गया। तो कितना घटा? 2 घटा। कितना से? तो 100 से कितना? 10 दहा 100, यानी कितना हो जाएगा? 20%। ये क्या हुआ बाबू हमारा? यह घट गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे। अब देखो क्वेश्चन कैसे क्रिएट करेगा एग्जाम, मैं सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं हम लोग। चावल के मूल्य में 25% वृद्धि होने की वजह से, ध्यान सुनना बच्चे लोग, चावल के मूल्य में 25% वृद्धि होने की वजह से कोई दुकानदार 200 रुपया खर्च करने के अपेक्षाकृत वह 2 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। देखो ना 10 से 8 हो गया, 2 ही किलोग्राम कम खरीद पा रहा है ना। 2 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। तो चावल का नया मूल्य एवं पुराना मूल्य ज्ञात करें। न्यू प्राइस एंड ओल्ड प्राइस आपको ज्ञात करना है। चावल पहले वो कितना खाता था वो भी ज्ञात करना है, चावल अब कितना खा रहा है वो भी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से क्रिएट हो रहा है कि ड्यू टू इंक्रीजिंग 25% प्राइस इन द राइस ऑफ आर्टिकल, है ना। ए पर्सन कंज्यूम 2 kg राइस लेस आफ्टर एक्सपेंसिंग ₹200। फाइंड हिज इनिशियल प्राइस, फाइंड हिज ओल्ड प्राइस। ये पूछ देगा आपसे। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए लैंग्वेज हमारा यहां से क्रिएट होता है। तो चलिए एक आप लोग क्वेश्चन लिखिए, यहां से ही क्वेश्चन लिख लेंगे सारे बच्चे। अभी इसको मत लिखिएगा, अभी इसको लिखना नहीं है, मैं आपको ये सब चीजें बना के दिखाऊंगा कि ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस क्या है हमारा ना। यहां पर मैं पूछूंगा कि न्यू प्राइस क्या है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? यहां पर न्यू प्राइस 25 हो गया। ओल्ड प्राइस कितना है? 20। ओसी कितना है? ओसी मतलब ओल्ड कंजम्पशन 10। पहले कितना खपत कर रहे? 10 किलोग्राम, है ना। एनपी कितना है या एनसी कितना है? न्यू कंजम्पशन मतलब अभी का प्रेजेंट। तो ये सब पूछेगा आपको एग्जाम में। चलो क्वेश्चन लिखना सारे बच्चे ध्यान से। चावल के मूल्य में 25% वृद्धि होने की वजह से, चावल के मूल्य में 25% वृद्धि होने की वजह से ड्यू टू इंक्रीजिंग 25% ड्यू टू इंक्रीजिंग 25% in the price of rice due to increasing 25%
इन द प्राइस ऑफ राइस a person would have bought 2 kgs less rice. A person would have bought 2 kg rice less. In spite of spending rupees 200. In spite of spending rupees 200. Find his new price and the old price. Find his new price and the old price. पहले ये दोनों चीज सीखते हैं हम लोग ना, फिर आगे और सिखाएंगे। ध्यान से देखो, इन साइड मतलब 200 रुपए खर्च करने के बावजूद, 200 रुपए वह खर्च भी करता है, 200 रुपए खर्च करने के बावजूद जो है वह क्या बोल रहा है कि 2 किलोग्राम चीनी या 2 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है कॉम्पिटिटिवली, मैंने दोनों जगह वह 200 रुपए वह खर्च कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर समझने का प्रयास करना, मेरी बात को गौर से ध्यान से देखना। पहले हम निकालते हैं न्यू प्राइस, पहले इसको निकालते हैं न्यू प्राइस। हमें इसका एक्चुअल प्राइस नहीं मालूम है, इसका ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस कुछ भी नहीं मालूम। अब इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? तो एक बात बताना आप लोग क्या, कि 200 रुपया खर्च करने के बावजूद वह कितना किलोग्राम चावल नहीं खरीद पाता है? 2 किलोग्राम। क्यों नहीं खरीद पाया 2 किलोग्राम? चावल का दाम बढ़ गया है। तो कुछ नहीं करो, 200 रुपया का कितना दाम बढ़ गया है? 25%। 25% निकाल। अगर उसके पास इतना पैसा होता, अगर वह इसके पास उतने पैसे होते तो 2 किलोग्राम चावल लेके जाता, नहीं है तभी ना छोड़ के जा रहा जी। तो यह जो हुआ वह 2 किलोग्राम चावल का प्राइस हो जाएगा। 2 किलोग्राम चावल का यह कौन सा प्राइस हो गया? न्यू वाला, यह न्यू प्राइस हो गया। अगर उसके पास 50 रुपया होता बाबू तो 2 किलोग्राम चावल लेके जाता, तो 2 किलोग्राम छोड़ के जाने की वजह क्या है कि पैसा नहीं है 50 रुपया। कितना चावल छोड़ रहा है? 2 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम चावल का दाम अगर 50 रुपया है तो 1 केजी का चावल का दाम कितना आ जाएगा? 25 रुपया। 25 रुपया प्रति किलोग्राम वह चावल मार्केट में अवेलेबल है अभी। मतलब यह क्या निकल गया हमारा? न्यू प्राइस। यह निकल गया हमारा न्यू प्राइस, ये निकल गया हमारा न्यू प्राइस। अब हम पता करते हैं कि इसका ओल्ड प्राइस कितना होगा। इसका ओल्ड प्राइस कितना होगा तो बताना कि यह जो प्राइस है 25 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी रेट है ये हमारा, यह दाम बढ़ने के बाद है कि दाम घटने के बाद है? दाम बढ़ने के बाद। दाम बढ़ने के बाद है, इसका मतलब यह होगा पहले दाम इसका कम रहा होगा। तो दाम बढ़ा कितना है? 25%। तो 125 कर दो, दाम घटेगा तो 100 में से घटा दो, दाम बढ़ेगा 100 में प्लस कर दो। 125% का मान कितना हो गया? 25। तो 100 का मान निकालेंगे, और मैंने बताया था 100% हमेशा ऑरेंज वैल्यू को शो करता है। तो 25 बटे में 125 इंटू 100 करो, और यह आ जाएगा 25 और यह आ जाएगा 20। इसका जो एक्चुअल रेट होगा वह होगा 20 रुपया प्रति किलोग्राम। देखो आपका है कि नहीं, इसका एक्चुअल रेट 20 और अभी वाला 25। तो दोस्तों ये आपको सोचने के लिए विवश कर देगा, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ये सोचना कि दाम कितना किलोग्राम चावल नहीं लेके जा रहा है? 2 किलोग्राम। वजह क्या है? दाम बढ़ गया है। कितना परसेंट? 25%। कितना का? 200 का। सब क्वेश्चन का आंसर उसे मिलेगा। कितना किलोग्राम चावल छोड़ के जा रहा है? 2 किलोग्राम जा रहा है। क्यों छोड़ के जा रहा है? पैसा नहीं है। क्यों पैसा नहीं है? दाम बढ़ गया है। कितना परसेंट बढ़ गया है? 25% बढ़ गया है। कितना से? 200 से। 200 का 25% कितना आ जाएगा? 50। अगर उस बंदा के पास 50 रुपए रहा होता तो 2 किलोग्राम चावल लेके चल जाता। बोलो है ना? तो 2 किलोग्राम चावल का दाम अगर 50 है तो एक का दाम कितना? 25। मतलब 1 किलोग्राम चावल का दाम कितना मार्केट में है? 25 रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि 25 की दर से चावल मार्केट में अवेलेबल है। ओके, अब यह जो दाम हुआ बढ़ने के बाद हुआ है। बढ़ने के बाद दाम कितना बढ़ा है? 25% बढ़ा हुआ है। 125 का बनेगा 25 होगा तो 100 का मान निकालो।
इसका एक्चुअल वैल्यू कितना रहा होगा 20। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ओल्ड प्राइस कहलाएगा। ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस बोलो इनिशियल प्राइस बोलो, दोनों एक ही होता है ना। तो आप प्लीज इसे नोट कर लो फटाफट सब बच्चे। कुछ बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं दूसरा तरीका आपको समझाने जा रहा हूँ। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया, इसको बोलते हैं इन्वेंटरी मेथड, एक नियम। सबको समझ में आ गया हो, क्या बात, मैं समझ में आया नहीं आया। राहुल इससे पूछना क्या बोलते, मंडल से बता देगा आगे। मंडल तब देखिए मैं इसको शिफ्ट करता हूँ सेकंड मेथड से ना, दूसरे मेथड में आपको लेके चलने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ, हो सकता है आपको ये चीजें ज्यादा बेटर लगे। यहाँ पर देखो ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस सब कुछ आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन को ओल्ड प्राइस या नोट कर लीजिए, ओल्ड प्राइस या न्यू प्राइस पर कैसे काम करेंगे। आगे बढ़े हम लोग, वेरी गुड। अब ध्यान से देखना सारे बच्चे, यहाँ पर दाम बढ़ा कितना है, दाम बढ़ा कितना है 25%। तो मैंने यहां पर लिख दिया 25% प्लस कर दिया। ओके 25% का मतलब क्या समझते हैं आप, 1/4। ध्यान सुनना बच्चे, प्लस है तो यहां पर क्या करते हैं प्लस, कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, यहां पर आप लोग क्या करेंगे, यह जो वैल्यू है मैं इसको इक्वल टू में देता हूं, इक्वल टू में, और यहां पर एक बड़ा सा चेंज करते हैं इस प्रकार से। ओके 4 में कितना हो जाएगा 5, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह खपत को शो करता है, यह क्या शो करेगा, कंजम्पशन को शो करेगा। अब बताओ ध्यान से कि पैसा बढ़ने की वजह से वह व्यक्ति कितना किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, 2 किलोग्राम। तो यहां पर आपको यही 1 यूनिट का मान आपको 2 किलोग्राम दिखाई दे रहा है। ठीक है चलो, तो इसका पहले कितना खपत रहा होगा, 5 दूनी के 10 किलोग्राम। अरे 1 यूनिट का मान 2 है, 5 का दाम 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। पहले वह 10 किलोग्राम खपत करता था, अब वह 2 किलोग्राम कम कर दिया, तो कितना खरीद रहा होगा, 10 माइनस 2 मतलब 8, या 5 माइनस 1 4 करेंगे, इस 4 में 2 से गुना करो कितना आ जाएगा 8 किलो। कोई समस्या किसी बच्चे को। तो अगर हमसे पूछता है कि पहले वो कितना खपत कर रहा था तो 10 किलोग्राम, अब वो कितना खपत करने लगा है तो ओल्ड कंजम्पशन 8 किलोग्राम, दोनों निकल दिया। अच्छा न्यू कंजम्पशन है, न्यू कंजम्पशन ये हो गया एन, न्यू कंजम्पशन। हमें अब रेट निकालना है, हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो पहले देखो इसका ओल्ड प्राइस क्या है, देखो पहले भी वो 200 रुपया खर्च करता था, अभी 200 रुपया खर्च कर रहा है। तो पहले 200 रुपया अगर खर्च करता था तो कितना किलोग्राम चावल लेता था, 200/10 कर दो, कितना आ जाएगा 20 रुपया प्रति किलोग्राम, इसका पहले का रेट रहा होगा। अगर हम निकालते हैं न्यू प्राइस, न्यू प्राइस निकालते हैं तो अभी भी कितना खर्च कर रहा है 200 रुपया, दोनों ही केस में खर्च में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, 200 रुपया हम यहाँ कर देंगे। अब वो कितना खपत कर रहा है 8 किलोग्राम, 200/8 मतलब कितना 25 रुपये प्रति किलोग्राम। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड, अंडर बस स्टैंड। तो आप लोग इसको प्लीज अच्छे से नोट कर लीजिए, और दोनों तरीका में कौन सा अच्छा लगा आपको, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड लगा। फर्स्ट में क्या ऐसा दिक्कत है हाँ? जो आपको समझ में नहीं है उसमें तो इनोवेटिव मेथड से कितना अच्छे से मैंने चेंज किया है, बट कोई बात नहीं, आपको जो सही लगे आप उस पर काम कीजिए, आंसर दोनों ही से आपका समान आएगा। बोले स्वानी कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छा। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स करता हूं आपको,
सेम क्वेश्चन रखता हूं, इसको रिवर्स करता हूं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है ना, क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं होता है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अगर आपका ठीक है तो क्वेश्चन बनाने में आपको समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप फटाफट आप काम करोगे। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं रिवर्स वर्ड में लेके जाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर मैं रखता हूँ रेट, यहाँ पर लिख दिया वेट, और ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर, ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर 20 रखा था, यहाँ पर कर दिया 25, यहाँ पर कर दिया 8, पैसा कितना हो गया 200 रुपया। ठीक है जी। अब यहाँ देखना, यहाँ पर हो गया 20, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 200। मैं चीज वही रखा हूं बट थोड़ा सा रिवर्स कर दिया आपको। अब यहाँ पर देखना ध्यान से कि जो पहले चीज से 25 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से मार्केट में चावल है ना, तो 200 रुपया मेरे को घर से मिलता था, तो 8 किलोग्राम चावल हम लेके घर जाते थे पहले। सुनो ध्यान से, 25 इंटू 8 200 रुपया हो जाता था। अब घर वाला मेरे को देगा 200 रुपया, उन लोगों को पता ही नहीं कि चावल का रेट अभी कम हुआ है ना। अब मैंने अपना भाई को भेज दे के जाओ विकास चावल लेके आ जाओ, ओके। अब यहाँ पर वह रेट कैसे हो गया 20 रुपया, ठीक है, दिए हैं 200 रुपया। तो अब देखो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो सिर्फ लेके जाएगा, हम तो उम्मीद भी नहीं करते हैं कोई ज्यादा लेके आएगा, 8 किलोग्राम लेके आएगा, तो 20 से 160 रुपया होगा, तो 40 रुपया, समझ रहे ना। अगर उसमें थोड़ा सा अगर इस तरह का होगा तो 40 रुपया ढाप लेगा, ढापना बोलते हैं इसको, है ना। और हमको पता भी नहीं कि भाई रेट कम हुआ बड़ा हुआ, तो चले ढाप लिया। अगर वो बच्चा समझदार है और समझ रहा है तो बोलेगा नहीं, गलत नहीं करेंगे भैया के साथ, वो क्या बोलेगा 10 किलोग्राम चावल लेके जाए। बोले कैसे 10 किलो लेके आ गया, तो बोलेगा कि इसका दाम घट गया मार्केट में। तो एक बात बताओ क्वेश्चन कैसे बनाया गया यहाँ पर, तो क्वेश्चन का वेरिएशन को समझने का प्रयास करो आप यहाँ पर। यह जो रेट है जो 25 रुपया प्रति किलोग्राम था बाबू, अब वह 20 के दर से हो गया, तो दाम घटा के बढ़ा, घटा। कितना घटा बाबू 5 घटा, कितना से, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, 5 घटा कितना से 25 से, तो 100 से कितना घटेगा, तो 2500 के 100, 500 के 20, यानी कि -20% वो घट गया, घट गया, दाम घट गया। लेकिन यहाँ पर खपत में वृद्धि कर दी है हम, कितना कर दिया 8 पहले खाते थे, अब 10 खा रहे, मतलब +2 बढ़ गया, कितना से 8 से, तो 100 से कितना 2 चौके 8, और ये आ जाएगा 25%, मतलब मैं कह सकता हूँ 25% क्या हो गया, बढ़ गया। नहीं, जैसे अक्सर आपने देखा होगा जब भी कोई किराना दुकान में ऑफर निकलता है अपना मार्ट वगैरह में, तो भीड़ की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, रेट कम हो गया। जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल का दाम है सपोज 100 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर अगर मिलने लगे आपको पेट्रोल, तो जिसको जरूरत भी नहीं वो टंकी भर कर रख देगा, पता नहीं आगे कब रेट बढ़ जाएगा आपका। तो जब अगर रेट घटेगा तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन कैसे बनाएगा, चावल के मूल्य में या चीनी के मूल्य में 20% कमी होने की वजह से, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 200 रुपया खर्च करने की अपेक्षाकृत वह 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का नया मूल्य या पुराना मूल्य ज्ञात करें। चीनी पहले था 25 के हिसाब से, अब कैसे मिल रहा है 20 के हिसाब से, समझ रही बात को। तो वह आपको 2 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद पाता है। तो चीनी का नया मूल्य एवं पुराना मूल्य ज्ञात। तो शुरुआत में वही चीज जो मैंने बताया था फर्स्ट तरीका। इसको क्वेश्चन लिखिए सारे बच्चे, क्वेश्चन लिख लो फटाफट। यहाँ पर रिवर्सिंग ऑर्डर मैंने दिया है ना, शुरू में वृद्धि करवा दिया था, लास्ट में मैं कमी करवा रहा हूं। ड्यू टू रिड्यूसिंग 20% in the price of sugar, due to reducing 20% in the price of sugar, due to reducing 20% in the price of sugar, a person what percent more consume the sugar, a person what percent more consume the sugar
in expensing rupees, in expensing rupees 200 comparatively, in spending rupees 200 comparatively क्या लिखा है एक बार बोल दीजिए शुरू से बोल दीजिए एक बार नहीं थोड़ा सा चेंज कीजिएगा ए पर्सन वुड हैव बाउट कर दीजिएगा ना ए पर्सन के बाद थोड़ा चेंज कर दीजिएगा ए पर्सन वुड हैव बाउट 2 kgs राइस या 2 kgs राइस 2 kg sugar more a person would have bought 2 kgs sugar more 2 kg sugar more in spending rupees 200 comparatively ऐसे होगा in spending rupees 200 comparatively मैं फिर से रीड कर दे रहा हूं मिला लीजिएगा if the price of sugar due to reducing 25% 20% in the price of sugar a person would have bought 2 kgs more sugar in spending rupees 200 comparatively then find the old price and the new price old price new price old consumption new consumption सब के सब निकाल दीजिए चारों के चारों old price new price old consumptions new consumption हिंदी में लिख लेना सारे बच्चे चीनी के मूल्य में 20% कमी होने की वजह से चीनी के मूल्य में 20% कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 200 रुपया खर्च करने की अपेक्षाकृत 2 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद पाता है 2 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद पाता है तो चीनी का नया मूल्य एवं पुराना मूल्य ज्ञात करें चीनी का नया मूल्य एवं पुराना मूल्य ज्ञात करें पुराना खपत नया खपत भी ज्ञात करें बन गया सबका बनाना क्या है इसमें तो पुराना नया मूल्य है 20 रुपया पुराना मूल्य 25 रुपया तो बना हुआ चीज है क्या पुराना खपत 8 नया खपत कितना 10 लेकिन बनाएंगे कैसे आप देखो ध्यान किस रूल से बनाए फर्स्ट या सेकंड ओके देखो यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या बताया कि देखो रेट में कितना कमी हुआ है 20% तो यहाँ पर हमने किया 20% कमी तो इसका मतलब हो गया -1/5 यही हुआ होगा 5 माइनस से कितना बन जाएगा 4 ये माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस क्या शो करेगा कितना ज्यादा खरीद पा रहा है कंजम्पशन को शो करेगा ज्यादा कितना खरीद पा रहा था 2 किलोग्राम पहले कितना खाता होगा 4 दुनी के 8 किलोग्राम एक का वैल्यू अगर 2 हो गया तो 4 का वैल्यू कितना 8 हो जाएगा तो पहले वो 8 किलोग्राम खपत कर रहा था 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम तो 4 और 1 5 यहाँ पर 5 आ जाएगा जोड़ने के बाद
4/5, तो इस 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम। तो यह हुआ हमारा न्यू कंजम्पशन, यह हुआ हमारा ओल्ड कंजम्पशन। ओके, अब देखिए निकालना है न्यू प्राइस, न्यू प्राइस निकालना है या ओल्ड प्राइस निकालना है। कॉम्परेटिवली बोल दिया, मतलब दोनों जगह हुआ सेमी प्राइस वो खर्च कर रहा है। ओके, तो 200 रुपया यहाँ भी खर्च करता था, तो कितना खाता था वो न्यू प्राइस के लिए? न्यू प्राइस में कितना हो जाएगा? 10, मतलब 20 रुपया ये हो जाएगा। ओल्ड प्राइस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बाबू 200 रुपये ही खर्च करेगा, लेकिन खा कितना रहा था? 8 किलोग्राम। रेट कितना हो जाएगा इसका? 25 रुपये। सेम चीज आया कि नहीं आया? तो क्या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुआ आपका? हुआ कि नहीं हुआ कुछ? चलिए एक बच्चा कोई सीट निकालो, सारे बच्चे सीट है सबके पास? देखो वो सीट, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा विकास, फिर से सीट जो बच्चा नहीं हो लिया निकाला होगा और निकाल लेंगे अपने ना। परसेंटेज का शीट आपको यह प्रैक्टिस सेट होता है, इससे घर में बनाने के लिए या क्लास में बनाने के लिए सब चलता है आपका ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन, आपको इस तरह का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको। ओके, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 67, देखो आप ध्यान से। 67, 67 देख रहे हैं ना? 67 है सब बच्चों के पास? एक सीट आगे शेयर कर लीजिएगा। 67 देखिएगा, चीनी में 20% बढ़ जाता है दाम, जिससे परिवार 300 रुपया में 12 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, कम खरीद पाता है। 67 बना के दिखाओ आप लोग। सिक्सटी सेवन, price of sugar increased by 20%. Due to this, a family purchased 12 किलोग्राम less sugar for ₹300। तो इसका वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य सबके सब आपको निकालना है। कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो? आज अनिल भी ऑप्शन कर गया है। हरे राम। हो गया? ठीक है, चलिए कितने बच्चों का आंसर आया? 1 2 3 4 5 6 7 और बाकी बचे 8। आप लोग बनाइए, फटाफट बनाइए, जल्दी जल्दी। बन गया तुम्हें जी? नहीं है? आधे में है पूरा में, आइए पूरा आप लोग का बना। बहुत अच्छा। अंशिका, ये बनाइए। कितना आंसर आया आप लोग का? कितना आंसर आया आप लोग का? सब बनाती है ना, समझ में नहीं आता। अच्छा, तो आपका इतना कैसे आ गया? रेशियो निकाली है? जल्दी बनाइए फटाफट।
20% बढ़ा 1/5 माइनस करेंगे 1/6। वेरी गुड। ये प्लस है ना बाबू, इसका सिंबल चेंज करते हैं, माइनस करेंगे। ओके। हाँ, तो 1 का मान 12 हो गया तो 6 का मान 72 हो जाएगा। 72 माइनस, पहले 72 किलोग्राम खाता था, अब 12 किलोग्राम कम कर रहा है, तो कितना खाएगा? 60 किलोग्राम। 72 माइनस 12 माइनस में आपका 60 किलोग्राम। हाँ, समझ गए? आप भी कर लीजिए। आप लोग का बहुत अच्छा, बट थोड़ा सा गलती कर दी ना, गलती लग रहा है ना। चलिए, सबका होना चाहिए, इतना समझाने के बाद तो कर लोगे ना आप लोग। तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट महल आपका बना, सही कर रही है, बट यहाँ पर गुना क्यों करती है बाबू? 300 को 60 से डिवाइड कर। बस मतलब वो जो रेट वेट हाँ, ठीक ठीक। इधर देखें सारे बच्चे, यहाँ पर गौर से देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखो जी, कई सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, आपको ट्राई करना ही पड़ेगा ना। 20% की वृद्धि होती है, प्लस कर दिए। ओके। दाम बढ़ता है तो आपको यहाँ पर 1/5 कर देना है, ये नहीं सिखाया आप लोग को? 1/5। अब यहाँ पर इसको हम क्या कर देंगे? 5, और ये कितना हो जाएगा? 6। प्लस 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। इसका अपोजिट लेना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस लेना है। यह क्या शो करता है? कंजम्पशन को शो करता है, कंज्यूम कितना कर रहा है। तो देखो, ये -1 शो करता है कितना कमी खा रहा है, कितना कमी कर रहा है। तो यह एक का मान आपको दिया ऑलरेडी, कितना दिया है? 12 किलोग्राम वो कमी करता है। तो एक का मान हुआ हो गया 12 किलोग्राम, इन हुआ बाबू। तो 6 का मान कितना हो जाएगा? 12×6 = 72, सॉरी, 12×6 कितना हो जाएगा? 72 किलोग्राम, 22 किलोग्राम। पहले 6 खाना था, अब यहाँ पर देखो -1 तो कितना हो जाएगा? 5। 6 में घटेगा 5 ही होगा आपका। इस 5 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान 12, तो 5 का मान 60, एक का मान 72। अब निकालना है, मान लीजिए ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस निकालना है। दोनों जगह 300 में रखो। ओल्ड प्राइस में पहले कितना खपत कर रहा था? 72 किलोग्राम। नहीं, छोटा कर लीजिए, 12×6 = 72, 12 × 6, और ये 50 × 6 होता है ना इस प्रकार से। तो जो 6 या 6 कट जाएगा आपका, तो 50/12 मतलब क्या? 12×6 = 48, 2.5 रुपीज पर किलोग्राम। 12×6 = 48, कितना बचेगा? नहीं, एक सेकंड। जैसे यहाँ पर आपका छोटा करेंगे हम लोग, तो 25 दूनी का 50 हो जाएगा, और यहाँ पर 6, तो 6 × 4 = 24 ना, 6 × 4 = 24, 1/4, सही तो था। इतना रुपये पर किलोग्राम, कोई दिक्कत? अरे 24 को 25 को हम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, नीचे 6 आ रहा ना। हाँ, तो 1 आपको 6 रुपीज पर किलोग्राम करना पड़ेगा। इतना है था सब बच्चों का। गुड। अगर हम न्यू प्राइस करेंगे, न्यू प्राइस, तो यहाँ पर देखिएगा वही 300 को कितना से डिवाइड करेंगे हम लोग? 60 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर जो प्राइस आएगा 4.66 आएगा, या 16 आएगा, सॉरी, ये आएगा ना बाबू। कैसे? 1 में 6 का मतलब 16 to 1 होता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 रुपीज पर किलोग्राम, ऐसे बना सकते हैं। फर्स्ट तरीका नहीं अपना रहे आप लोग, फर्स्ट से कोई नहीं बनाए थे। चलिए, बहुत जो भी तरीका आप बनाओ, आंसर आना चाहिए ना। चलो, एक क्वेश्चन और करोगे आप। 68, 68 लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 68 लास्ट, 68 लास्ट। टाइप कवर कीजिए, और टाइप को कवर करने के बाद क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ भी देगा तो बनना चाहिए आप लोगों से।
अरे बाप। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20%। यहाँ पर प्राइस डिक्रीज किया है ड्यू टू दिस फैमिली परचेज 20 किलोग्राम मोर शुगर फॉर ₹400। मतलब 400 में वह 20 ग्राम ज्यादा खरीद पाता है ना। तो कैसे बनाओगे आप इसका आंसर? अभी तक आ चुका होगा सब बच्चों का, आ गया। देखो आप कैसे करोगे यहाँ पर, देखो 20% कमी हुआ है बाबू, 20% कमी हुआ है, ये नहीं बोला आपका। तो 20 सभी के आंसर आया अभी तक? कितने बच्चों का आंसर नहीं आ पाया? हाथ खड़ा करने एक बार, जिन जिन बच्चों का नहीं आया हाथ खड़ा करो एक बार। सबका आ गया? और कितने लोगों को आ गया एक बार हाथ खड़ा करो तो। गुड, वेरी गुड। चलो चलिए, आप लोग, आपका आ गया? कितना आंसर आया इसका? चले, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पर देखना आप, यहाँ ध्यान से कि 20% कम होता है, तो 20 मतलब कितना हो गया? 1/5, ये माइनस हो जाएगा। अब इस सिंबल को आपको चेंज करना है। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4, इधर देखिए सब बच्चे, 4 माइनस होने पर क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस क्या शो करेगा? कितना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो 1 का मान कितना हो गया हमारे पास? कितना? 20 किलोग्राम। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 किलोग्राम। पहले 80 किलोग्राम खाता था, अब 20 ग्राम ज्यादा खा रहा, मतलब कितना खाएगा? 4 और 1 5, 5 का मान कितना हो जाएगा? 100 किलोग्राम। इन हुआ हमारा। बस अब आपको निकालना है न्यू प्राइस। न्यू प्राइस निकालो आप, या ओल्ड प्राइस निकालो। ओल्ड प्राइस को क्या बोलते हैं हम लोग? इनिशियल प्राइस बोल देगा आपको, शुरुआती मूल्य। इसको क्या बोलेगा? इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस, तो घबराना मत, दोनों बातें सेम रही। पुराना मूल्य ज्ञात करो या इनिशियल प्राइस ज्ञात करो, दोनों सेम चीजें हैं, राइट। अब देखो अगर हमको बोलता पुराना मूल्य ज्ञात करो, तो 400 रुपया खपत करते थे हम या खर्च करते थे, कितना खाते थे? 80। तो कितना हो गया हमारा रेट? चावल का दाम या जो भी रहा होगा रेट कितना रहा होगा? 5 रुपये पर किलो। अब देखो न्यू प्राइस, नया मूल्य अगर पूछेगा, तत्काल मूल्य कितना है इसका, तो अभी भी कितना खा रहे हैं आप? 400 रुपया है खर्च कर रहे हैं, लेकिन खा कितना रहे हैं? 100 किलोग्राम। तो रेट कितना मिलेगा इसका? 4 रुपया प्रति किलोग्राम। क्या आप लोगों से बनेगा ऐसे प्रश्न? बन जाएगा। तो मैं आपको होमवर्क देता हूं कुछ प्रश्न का, आप लोग इसको घर से ट्राई करके लाना। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो होमवर्क में आपको रहेगा यहाँ पर 69, होमवर्क में लिख लीजिएगा 69, 70, 71 तक इधर रहेगा आपका होमवर्क। 72 से मैं मुझे कराना पड़ेगा आप लोगों को ना, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग पर क्वेश्चन। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला टाइप मैं अगले क्लास में करवाऊंगा, ओके। तो 71 तक आपको करके आना है। इधर भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैं देख रहा हूँ 62, 63, 64, 65। टिक कर लीजिएगा होमवर्क आप लोग। 62, 63, 64, 65 ये आपके लिए होमवर्क है। और मैं कल से क्लास स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो 72 से स्टार्ट करूंगा। 72 का जो क्वेश्चन है वह टाइप है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये हमारा नेक्स्ट टाइप होगा, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको जो होमवर्क दिया हूं वो आपको घर से काम करके आपको लाना है, सेम बटन पर आपको क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।